Hello students, I hope you will be fine in this COVID-19 situation. Today I am going to start our second chapter according to CBSE syllabus, the nationalism in India. In this chapter, the first lesson is First World War, Khilafat and Non-Cooperation Movement. And in this lesson, the first topic is the idea of Satyagraha. But before starting my new topic, I want to explain the overview of this chapter. So let's start our today's lecture. हमारे जो ये बुक है उस बुक में और जो सिलेबस है इसमें जो नेशनलिज्म इन इंडिया की शुरुआत होती है वो होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी 20th सेंचुरी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, इंडिया की कंडीशन क्या हुई और कैसे देश आजादी की तरफ बढ़ा, कैसे स्ट्रगल हुए और कैसे एक जो है संत एक्सेंट जो है इंडिया आया और उसने आइडियोलॉजी ही बदल दी क्या फाइट करने की। इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आप जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और इसमें इंडिया की क्या कंडीशन थी इसको हम समझेंगे। इंडिया जो था वो इंग्लैंड की कॉलोनी थी। अब इंग्लैंड का इंडिया कॉलोनी था, यानी सब कुछ जो है क्या है, सब कुछ उसके अंडर में है। किसके? अंग्रेजों के अंडर में है, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में है। जैसा इंग्लैंड चाहेगा वैसा इंडिया में होगा। लड़ाई छिड़ी और ये लड़ाई जो है मोस्टली जर्मनी और उसके जो मित्र देश थे वहां, और दूसरी तरफ इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया और अमेरिका, ये एक तरफ। इस लड़ाई में हमारी इंडिया का कोई लेना देना नहीं था, न कोई मेरा दुश्मन था न कोई दोस्त था। लेकिन फिर भी इंडिया कैसे इफेक्टेड हुआ इसको हम समझेंगे। क्योंकि अंग्रेजों ने ये लड़ाई लड़ते समय भारत के लोगों को ये था कि ये जो लड़ाई होगी इसके बाद हम लोग की कंडीशन थोड़ी सुधर जाएगी। लेकिन लड़ाई होने के बाद वार हुआ और उस वार में इंग्लैंड और उसके जो फ्रेंड्स कंट्री जीत ही गए। लेकिन जीतने के बाद भी इंग्लैंड को काफी नुकसान हुआ और इस नुकसान की भरपाई के लिए उसने जो भी उसके गुलाम कंट्री थे उस पर वो जो है ज्यादा से ज्यादा टैक्सेशन बढ़ाने लगा। यानी फर्स्ट क्या किया, उसने भारत पे कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स बढ़ा दिया। प्रॉब्लम बढ़ गई, वार हुआ, जीत भी गए, लेकिन अब क्या कर रहे हो, अपने जो है जो गुलाम कंट्री है उनको और परेशान कर रहे हो। यानी कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स बढ़ गया, वार छिड़ रहा है उधर। लेकिन भारत में जो चीजें थी, जो सामान थे, उनकी कीमत बढ़ गई। 1913 से 1918 के बीच भारत में जो सामान थे, गुड्स थे, उनकी कीमत लगभग दुगुना हो गई। तो 1913 से लेकर 1918 के बीच में जो कीमतें थी गुड्स की वो दुगुना हो गई। यानी भारत के लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हुई। अगर अब विलेजर साइड की बात करें तो अब अंग्रेजों ने एक नया तरीका खोजा। नया तरीका क्या? वो भारत के गांव के लोगों को जो है आर्मी में भर्ती करने लगे, जबरन यानी जबरदस्ती फोर्स रिक्रूटमेंट करने लगे। यानी आपको आर्मी में भर्ती होना ही है। इसके पीछे लॉजिक ये था कि अगर इनको लड़ाया जाए तो फिर क्या होगा, अगर ये मरेंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, और अगर ये जो है क्या होगा, अगर ये नहीं मरेंगे तो क्या होगा, हमें जीत नसीब होगी। और इसलिए उन्होंने आर्मी में ज्यादा से ज्यादा जो है इंडियन लोगों को भर्ती करना शुरू किया। जबरदस्ती फोर्स रिक्रूटमेंट से स्टार्ट हो गया। यहां क्या है
इनकम टैक्स बढ़ गया, कस्टम ड्यूटी बढ़ गया और गांव के लोगों को जबरन जो है भर्ती किया जा रहा है। ये भी हो गई। बट 1918 से 1919 और 1919 से 1920 के बीच में भारत के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई। और जब क्रॉप फेलियर हो गया यानी फसल खराब हो गई तो फिर क्या हुआ, फिर भारत के किसानों की दशा बड़ी खराब हो गई। अब ये हुआ ही था कि एक जो है फ्लू नामक जो है महामारी फैल गई, चारों तरफ फ्लू फैल गया। अब फ्लू फैलने के कारण बहुत सारे लोग जो है अब मरने स्टार्ट हो गए और लोगों में काफी जो है क्या होने लगा, भूखमरी और गरीबी फैलने। 1921 की जो सीनस है, जनगणना है, उसके अनुसार अगर हम बात करें तो लगभग 120 लाख से लेकर 130 लाख यानी 12 मिलियन से लेकर 13 मिलियन तक के लोग इस साल मारे गए। इस साल हम कोरोना वायरस से इतना परेशान हैं और लगभग 45,000 लोग मारे गए हैं। लेकिन उस साल सोचिए 120 लाख से लेकर 130 लाख तक के लोग वहां पर मारे गए। अब इंडियन लोग काफी परेशान हो गए थे। एक तरफ टैक्सेस बढ़ रहे थे, दूसरी तरफ फसल खराब हो रही थी, तीसरी तरफ महामारी आ गई थी और इन चारों तरफ से परेशान होने के बाद उनको ऐसा लग रहा था कोई ऐसा पर्सन आए जो उनको इन सारी प्रॉब्लम से क्या करे, छुटकारा दिला दे। और ऐसा ही एक पर्सन आया, कहां से, साउथ अफ्रीका से। कौन था ये पर्सन और इसने क्या किया, इसको हम समझते हैं। महात्मा गांधी। ये पर्सन थे महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। ये साउथ अफ्रीका से इंडिया आए और इसके साथ ही इन्होंने एक नई आइडियोलॉजी भी अपनी साथ लाई और ये आइडियोलॉजी थी सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या था? सत्य प्लस आग्रह, यानी सत्य यानी ट्रूथ और आग्रह मतलब रिक्वेस्ट। इट मीन्स रिक्वेस्ट ऑफ ट्रूथ, यानी ट्रूथ के लिए रिक्वेस्ट करना, अनुनय विनय करना। ये आइडियोलॉजी क्या थी, जरा इसको समझते हैं। महात्मा गांधी जी कहते थे कि अगर आपका मूवमेंट ट्रूथ के लिए है और इनजस्टिस के खिलाफ है, अन्याय के खिलाफ है, इनजस्टिस के खिलाफ है, तो आपको किसी भी फिजिकल पावर की जरूरत नहीं होगी, मसल्स बनाने की, बॉडी बनाने की या मजबूत होने की, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप इसके बिना भी लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। एक अलग तरह की आइडियोलॉजी। आप बिना फिजिकल पावर के भी अपने दुश्मन से लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। कैसे? उन्होंने कहा इसकी आइडियोलॉजी है सत्याग्रह से। ये एक ऐसा वेपन है जिससे आप बिना लड़े, बिना चोट पहुंचाए और आप जो है किसी तरह की लड़ाई जीत सकते हैं। उनका कहना था कि इसमें आप क्या करेंगे, इसमें जो ऑपरेशर है यानी जो उत्पीड़क है, जो आपको जो है क्या कर रहा है, सता रहा है, उसके कॉन्शियस पे चोट मारनी चाहिए। कॉन्शियस यानी उसकी चेतना पर, उसका हृदय परिवर्तन होना चाहिए। आप ऐसे कुछ क्रियाकलाप करें जिससे उसका हृदय परिवर्तन हो जाए। और इसीलिए उन्होंने कहा कि कोई एक गाल पे चाटा मारे तो उसे दूसरा दे दो, ताकि उसको रियलाइज हो कि ये कितना अच्छा आदमी है और मैं इसके साथ क्या कर रहा हूं। तो ये महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी थी। और महात्मा गांधी कहते थे कि यहां पर आप ट्रुथ के लिए अड़े रहिए और तब तक ट्रुथ के लिए अड़े रहिए जब तक कि जो ऑपरेशर है यानी जो पीड़क है उसको ये बात समझ में नहीं आ जाए कि सच्चाई क्या है, और वो सच्चाई को समझकर वो अपनी गलती मानने को विवश न हो जाए। तब तक आप ट्रुथ पे अड़े रहिए और लड़ते रहिए और उसको जो है किसी तरह का उसके साथ वायलेंस मत करिए, उसके साथ किसी तरह का वायलेंस मत करिए, बल्कि आप अपने ट्रुथ पे अड़े रहिए, आप अपनी बात रखिए, लेकिन आप किसी तरह का वायलेंस मत करिए। एक न एक दिन उसके कॉन्शियस पे चोट पहुंचेगी और वो अपनी गलती को समझेगा। सत्याग्रह की जो आइडियोलॉजी महात्मा गांधी ने दी, बहुत सारे लोगों ने इसको फॉलो किया। गांधी जी ने ये सत्याग्रह मूवमेंट
अफ्रीका में काफी सफल रहा था और इंडिया में भी उन्होंने शुरुआत की। पहला सत्याग्रह मूवमेंट उन्होंने बिहार के चंपारण में किया 1916 में। 1917 में उन्होंने खेड़ा गुजरात में जो है अपना मूवमेंट किया वहां के किसानों के लिए, क्योंकि वहां पर प्लेग फैल गया था और वो लगान देने में जो है असमर्थ थे। 1918 में वो अहमदाबाद के जो कॉटन मिल के कारखाने थे वहां के लेबर के लिए जो है मूवमेंट किया और ये तीनों मूवमेंट उनके सफल रहे। और इस तरह गांधी जी का सत्याग्रह मूवमेंट भारत के लोगों को जो है आगे बढ़ाने लगा और भारत के लोग इस सत्याग्रह मूवमेंट से ज्यादा जुड़ने लगे। इसके बाद क्या हुआ इसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में।